नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। मध्य प्रदेश सरकार जनहितैषी होने का दावा तो करती है, पर सच्चाई इससे अलग है। ये आरोप विपक्ष ने सरकार पर लगाए हैं। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के 5वें दिन चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के एक प्रश्न का जो जवाब लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने दिया, उसके बाद सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। टोल नाकों पर हो रही वसूली से संबंधित प्रश्न का जो उत्तर आया, उसके बाद आरोप ये लगने लगे हैं कि टोल नाकों के बहाने सरकार ने निजी कंपनियों को जनता को लूटने की खुली छूट दे दी है। हालांकि सड़क निर्माण के बाद लागत और मुनाफा राशि वसूलने के लिए टोल नाके लगाए जाते हैं। इन टोल नाकों से गुजरने वाले वाहन चालकों को अच्छी सड़क के एवज में टोल पर एक निश्चित राशि देनी होती है। पर विधानसभा में लगे प्रश्न का जो जवाब आया, उसके अनुसार रोड का निर्माण करने वाली कंपनी महज 10 से 14 सालों में 140 से 270% तक लाभ कमा चुकी है। बावजूद इसके टोल अभी वर्ष 2033 तक संचालित होने हैं। मतलब इस अवधि तक रोड निर्माण करने वाली कंपनियां लागत से 333% से 676% तक मुनाफा कमा लेंगी। ये भी पता चला है कि भोपाल देवास, लेबर जावरा, जावरा नया गांव सहित 61 मार्ग ऐसे हैं जिनके निर्माण के लिए बने डीपीआर, टेंडर्स और प्रशासकीय मंजूरी में ढेरों गड़बड़ियां हुई हैं। विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक इन मार्गों की डीपीआर तैयार करने के लिए 17 करोड़ रुपए फीस सिर्फ कंसल्टेंट्स को ही दे दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इतना मुनाफा कमाने की दी जा सकती है छूट? और ये सवाल आम जनता, आम जनमानस, मीडिया से लेके हर गरीब आदमी से लेके इस मध्य प्रदेश के आम नागरिक तक के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल को लगाने का काम किया। मैंने एक सवाल लगाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 200 करोड़ से अधिक लागत वाली कितनी बीओटी राज्य मार्ग के अंतर्गत आपने बनाई। जिस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात भाजपा करती है, जिस स्वर्णिम रोडों की बात भाजपा करती है, तो मैंने उससे सवाल लगाया था कि ये बीओटी जो रोडे हैं, इनका एक्चुअल जो टेंडर की कास्ट थी वो कितनी थी, इसका जो टोल वसूली का कब तक का है और इसके अभी तक कितना टोल वसूली हुआ। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जेब से लूटने का काम ये करते हैं। जिन रोडों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर ठेकेदार अपना पैसा लगाता है और सरकार उसके साथ एग्रीमेंट करती है। और सरकार एग्रीमेंट करती है वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है, और जब उनका कहीं न कहीं उस राशि का वसूली हो जाती है, उसके बाद जो उसके समयावधि बची हुई होती है, उस पर जो टैक्स आता है, उस पर सरकार का भी हिस्सा होता है। निश्चित तौर पर वो समयावधि का मामला, एग्रीमेंट का मामला है। वो निश्चित तौर पर सड़क जब बनती है तो सरकार एग्रीमेंट करती है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार की मंशा ऐसी है। तो एक एग्रीमेंट होता है, उसके आधार पर ही सारी। तो टोल का महंगा मोल, जी हां, कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं। विधानसभा में ये मुद्दा भी गरमाया। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं क्या कुछ पूरा मामला। जबरिया टोल वसूली का कब तक चलेगा खेल? प्रदेश में टोल के नाम पर चल रही है खुली लूट। कांग्रेस ने लगाया प्रदेश सरकार पर टोल माफिया का आरोप। प्रदेश में टोल के नाम पर चल रही है लूट। विधानसभा में चौंकाने वाली जानकारी आई सामने। विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने टोल पर पूछताछ के सवाल। टोल की आड़ में जनता को लूटने की कंपनियों को छूट। लागत से कई गुना ज्यादा वसूली अब भी चालू। बड़ा सवाल, क्या इतना मुनाफा कमाने की दी जा सकती है छूट? 450 करोड़ में बनी सड़क के वसूल चुके हैं 1662 करोड़। कई टोल प्लाजा ऐसे जहां वसूला जा रहा है निर्माण लागत से 4 गुना टोल ज्यादा, 4 से 20 गुना तक टोल वसूली का आरोप। सरकार के जवाब में एक सड़क के निर्माण की अलग अलग लागत। सरकार ने टोल टैक्स संबंधी नीति में किए थे नए प्रावधान की बात। संशोधन से पहले पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश की 200 सड़कों का कराया था सर्वे। पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के सामने रखा, जिसे मंजूर कर अब प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों को किया था कर मुक्त। मध्य प्रदेश की टोल टैक्स संबंधी नीति में संशोधन के बाद भी वसूला जा रहा है टैक्स।
तो कई आरोप हैं, टोल का महंगा मोल और टोल के नाम पर कब तक चलेगी जबरदस्ती की ये वसूली। आई है इसी पर करेंगे चर्चा हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा में। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे हमारे इस पैनल में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीर जी बीजेपी से। धीर जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही जुड़ रहे हैं देवाशीष जरारिया जी कांग्रेस से। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और भूपेंद्र सुलेरे जी जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी अब तक आवाज पहुंच रही है। और चलिए साथ ही जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जैन जी। राजेंद्र सर बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू जी सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है जिस तरीके के आरोप विधानसभा में लगे हैं। टोल टैक्स के नाम पर जो जबरदस्ती की वसूली हो रही है ये आरोप लगाए हैं। साथ ही जिस तरीके से जो 2033 तक का जो एक टेंडर है, जो एक जो सीमा है जो लिखित में दी गई है, उसके लिए कहा जा रहा है कि लगातार सरकार जो है खुला छूट दे रही है कंपनियों को कि जबरदस्ती टैक्स वसूला जाए। जो एक नियत तिथि और नियत शुल्क होना चाहिए उससे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है मैडम कि जिस तरीके से जैसे अपन भोपाल से इंदौर जाते हैं और इंदौर के बीच में और भोपाल के बीच में लगभग 4 टोल पड़ते हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिए ये छूट दी हुई है। और उसके बाद भी वहाँ पर जो गाड़ी के अंदर जो लगा जाता है ये हमारा गाड़ी डायरेक्ट निकल जाती है, जैसे कि वो पैसे भी काट जाते हैं। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ तो कम से कम 10 से 15 बार हुआ और वो पैसा कभी रिटर्न नहीं मिलता है। और वहाँ पर कंप्लेंट करने के बाद भी हमसे कहा जाता है कि आपके जो है अकाउंट में पैसा चला जाएगा। उसके बाद भी कई बार वो पैसा। चलिए राजेश जी सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपसे दोबारा इस पर बातचीत करूंगी। हमारे साथ देवाशीष जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। देवाशीष जी सबसे पहले जो तमाम आरोप लगे हैं वो वीआईपी न्यूज के माध्यम से हम जनता को सुनाना चाहेंगे क्योंकि कई आरोप हैं। सरकार पर जबरदस्ती टैक्स वसूलने का भी आरोप लगा है, कंपनियों को छूट देने का भी आरोप लगा है, लागत से कई गुना ज्यादा टैक्स वसूली का आरोप। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला, किस तरीके से आरोप कुणाल चौधरी जी ने जो लगाए हैं। देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के काल में जनता के ऊपर जो कर है उसका बेवजह बोझ लादा गया है। और केवल एक यही मामला नहीं है, आप तमाम मामले देख लीजिए। देश में सबसे ज्यादा कर अगर कहीं पर थोपा जाता है मध्य प्रदेश, तो वो मध्य प्रदेश पे जनता कर के बोझ के तले दबी हुई है। उसके बावजूद भी निरंतर ये सरकार बाहर से कर्जा ले लेके जनता के ऊपर कर्जा और थोप रही है जी। तो 2 तरीके से जनता यहाँ पर परेशान है। रही बात इस मुद्दे की, तो देखिए निश्चित तौर पर जो टोल टैक्स है उसको लेकर जो सरकार की जो नियम है वो बहुत पारदर्शी नहीं है। जनता के पास भी इंफॉर्मेशन और कोई चैनल, एक जो ग्रीवियंस पोर्टल है वो उसका भी बहुत अभाव है। आप तो कहीं भी देख लीजिए कि 10 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की सड़क बना दी गई है और पेचवर्क के नाम पर सालों से उस पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। कितना टोल टैक्स वसूला जा रहा है, किस मात्रा पे, अगर ये तो कुणाल चौधरी जी ने ये विधानसभा में प्रश्न लगा दिया तो ये विधायक के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से ये जवाब आ गया। वरना आम जनता को तो ये पता ही नहीं होता कि जिस रोड पे वो निरंतर डेली सफर कर रहे हैं उस रोड की लागत से कितना गुना पैसा उन्होंने उन कंपनियों को दे दिया गया। वही स्थिति इतनी भयावह है कि मैं तो भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहा हूं और मेरा आना जाना लगातार क्षेत्र में रहता है। तो यहाँ पर भी बरेठा टोल है, तो यहाँ पर तो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह खत्म ना हो जाए इस वजह से उस रोड का वो चौड़ीकरण ही नहीं होने दे रहे। उसका 4 लेन 6 लेन बनने का है, लेकिन कंपनी इस वजह से वहां अड़ंगा डाले हुए हैं और उसमें पूरे सिस्टम उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है कि अगर ये रोड 4 लेन 6 लेन हो जाएगा तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाएगा, नए किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, इसलिए वो डेवलपमेंट को रोक के बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की लूट पूरे प्रदेश में मची हुई है और प्रदेश के मुखिया जनता से अवैध वसूली कर रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री मस्त है जनता से अवैध वसूली करने में और जनता पर कर का बोझ लाद देने।
चलिए गीत धीर जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। गीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? जी, मेरे पास आवाज आपका। जी बिल्कुल। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और जनता के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप भी टोल टैक्स का जो है दो चार उससे होते होंगे, टोल नाके से आप भी गुजरते होंगे, हम भी गुजरते हैं, और लगातार ये कहीं ना कहीं ये दंश और ये जो दर्द है ये सभी झेल रहे हैं, क्योंकि आप जनप्रत्याशी हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको छूट मिल भी जाए, लेकिन आम जनता हमेशा इससे परेशान हो रही है। जो निजी वाहन है उनको इतना ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ता है। पहले आप आरटीओ के नाम पर तो जो टैक्स होता है वो दे चुके होते हैं, उसके बाद आप टोल के नाम पर टैक्स दे रहे होते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली आपने बात कही, मुझे कहीं कोई किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। मैं तो संगठन जो मेरा कर्तव्य है जनता के हित के कार्य जो है उसको सरकार तक के पहुंचाना है और जनता के हित में वो कार्य हो जाए, इसके ऊपर जो है वो ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए, आपने बात जो टोल की करी है और जो कुणाल चौधरी ने जो प्रश्न लगाया विधानसभा में, सबसे पहली बात ये कोई नई चीज नहीं आई है, क्योंकि मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ। फर्ज करिए एक आदमी ने सरकार से ठेका लिया, वो टेंडर के माध्यम से होता है, बहुत पारदर्शिता वाली प्रक्रिया पूरे प्रकरण में फॉलो होती है। जब भी कोई किसी भी व्यक्ति कोई सड़क का टेंडर लेता है तो पहले तो उसका कौन सी सड़क है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है या नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, सब चीजों के ऊपर देखा जाता है और उस प्रकार का जो रहता है, ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्टर है या किस प्रकार का डेवलपर है, उसके ऊपर तो पारदर्शिता के साथ में पूरी प्रक्रिया होती है जो ऑनलाइन होती है। दूसरी बात, अगर फर्ज करिए किसी रोड का जो अनुबंध है उस ठेकेदार के माध्यम से 5 साल के लिए हुआ, लेकिन वो रोड फ्री जल्दी हो जाती है, तो वो जो बाकी पैसा जो ले रहा है वो कर के रूप में सरकार को जा रहा है, जिससे जो जनता के हित के कार्य हैं जब वो कर के रूप में आ रहे हैं तो जनता के हित के कार्यों में ही वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, जब ये पैसा आप बोल रहे हैं अभी ज्यादा चला गया है या ज्यादा हो गया, कितने ऐसे, देखिए लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 5 साल 10 साल 8 साल 12 साल, ऐसे जो भी जो है अनुबंध की जो भी नियम शर्तें होती हैं। और हर जगह पे ऐसा नहीं कि मान लीजिए भोपाल क्योंकि राजधानी है तो भोपाल में जिस रोड की कीमत जो है वो मान लीजिए 10 रुपए आ रही है तो इंदौर की रोड की भी 10 रुपए हो सकता है, 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन उसको ले जाने में, अपने उसको कारीगर ले जाने में, अपनी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाने में वहां पर उसको क्या लागत। बिल्कुल जो आंकड़े आ रहे हैं कि आपने आंकड़ों को देखा है, 10 से 14 सालों में 140 से 270% का लाभ कमा चुकी है कंपनियां, उसके बाद भी अभी भी जो अवधि है वो शेष है, तो कितनी वसूली और की जाएगी सर? देखिए, जो अनुबंध है अनुबंध के हिसाब से ही की गई थी और अनुबंध के अनुसार अगर उसमें कोई अनियमितता हुई है तो आप मुझे बताएं। अनुबंध के हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रहा कोई अनियमितता उसमें बढ़ती। चलिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सुलेरी जी। जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी करिए। देखिए, इस तरीके से अगर कोई अनुबंध है किसी व्यक्ति का और वो कोई अनियमितता नहीं बरत रहा है तो उसको किसी भी प्रकार से बीच में बाधित करके रोका नहीं जाता है। और आगे रोड के ऊपर जैसे मेंटेनेंस होते हैं, इस सब चीजों का भी उस अनुबंध में पूरा जिक्र किया जाता है जी। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आने वाले समय में सर ये कैसा अनुबंध है? जो लागत लगाई गई है उससे आप कितना अधिक वसूली करेंगे? अनुबंध किस तरीके से किया गया है? अनुबंध देखिए, अगर 5 साल का है वो कितनी भी लागत ले सकता है। अगर कोई आदमी कितनी भी लागत ले सकता है, इसे आप सही ठहरा रहे हैं? क्या गलती है आप बताइए इसमें? नहीं, अनुबंध जो किया गया है 450 करोड़ की लागत है और 1662 करोड़ वसूल लिया गया है। कितना गुना है, आप समझ रहे हैं इसको? नहीं, आप एक बात बताइए, आप तो पत्रकार हैं और आप इस चीज को अगर बोल रहे हैं कोई आदमी अगर टेंडर लेता और वो, ये तो अच्छी बात है, सरकार अच्छी है, सरकार जो है बहुत अच्छी, वहाँ से लोग जी बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि वसूली अलग तरीके से हो रही है, बिल्कुल सही है। बरगलाना है जो कुणाल चौधरी वही आदमी है आपका जो बाहुबल का उपयोग करते हुए दिख रहे थे थोड़े टाइम पे, अब मिले को, लेकिन मुद्दे जो मुद्दा है उस पर बात करें, उससे बात करें, किसी भी व्यक्तिगत तरीके संयम से बात होगी, मेरी बात संयम से आ जाने दीजिए। मैं संयम से बात कर रहा हूँ, श्रीमान जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा आग्रह है आपसे, मेरी बात पूरी आने दीजिए। जी गीत जी कुछ और कहना चाह रहे हैं सर, फिर मैं आगे बढ़ूं? देखिए जी बिल्कुल निश्चित रूप से, और अगर कोई अनियमितता है तो कुणाल चौधरी को वहाँ पर हाईलाइट करना चाहिए, उसको अनियमितता तो बता नहीं रहे। दूसरी बात, अगर अनुबंध हुआ है तो अनियमितता है, हम तुरंत उसको जो है वहाँ पर रोकेंगे अनुबंध। मतलब आपने ये मान लिया है कोई अनियमितता नहीं है, कोई गड़बड़ियां नहीं है, ज्यादा टैक्स नहीं वसूला जा रहा है ना। देखिए, कांग्रेस का काम
तो सिर्फ अमीर को गरीब से लड़ाना, एक जाति वर्ग के लोगों को दूसरे जाति वर्ग से लड़ाना, अभी भी ये वही कर रहे हैं, व्यापारियों के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब तो इनको शर्म आनी चाहिए और समझ लेना चाहिए जो इनको जनता ने जो मैंडेट दिया है वहां पर कहीं नहीं बचे, 2 राज्यों की इनकी सरकार बची है, तो बहुत निंदनीय है। अभी भी कुणाल चौधरी जनता ने अगर आपको चुना है, जनता ने चुना है तो उसका दम्भ नहीं होना चाहिए। जनता ने विश्वास करके चुना है तो जनता के मुद्दों को उस तरीके से आप लीजिए भी। जी आप सवाल पूछते हैं, उत्तर तो पूरा आने दीजिए। सर आप ही कहीं और मुड़ जाते हैं तो मुझे वापस आना होता है। 15 मिनट से लगातार बोल रहे हैं तो मुद्दा खत्म ही नहीं हुआ। विषय ऐसा आपके हास्यास्पद विषय उठा के आप बात कर रहे हैं। चलिए तो आपके लिए हास्यास्पद मुद्दा लग रहा है सर, हास्यास्पद मुद्दा लग रहा है आपको? 4.5 करोड़ की जो लागत की सड़क है उसका 1662 करोड़ वसूल लिया जाता है जनता से, जनता की गाड़ी कमाई वसूली जा रही है और आपको मुद्दा हास्यास्पद लग रहा है? गिरधीर जी कैसी जिम्मेदारी वाली बातें कर रहे हैं आप? डाल के वसूल रहा है या कोई अनैतिक काम कर रहा है? मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं। हमारे साथ भूपेंद्र सुलेरे भी जुड़े, उनका भी रुख कर लेती हूँ सर। मैंने बहुत समय दिया और भी आप जुड़े हमारे साथ अभी और भी टाइम तक। जी भूपेंद्र जी क्या कहेंगे, क्या ये मुद्दा हास्यास्पद लग रहा है? भूपेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। मैं इसमें इंटरव्यू करना चाहता हूँ। जी देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि बहुत ही पारदर्शी क्या कहते हैं टेंडर प्रक्रिया है, इतनी पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया है कि सरकार के रेटों में ही अंतर निकल के सामने आ रहा है। डीपीआर किसी और रेट की बनी हुई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसी और रेट से उठाया है और एक्चुअल क्या कहते हैं जो कॉस्टिंग हुई है वो किसी और रेट पे है। तो यहाँ तो 3 रेट तो मेरे सामने यहीं पर निकल के आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात इन्होंने कही कि 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना ही वसूल किया है, कितना भी है जो कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने कि कॉन्ट्रैक्ट इतना पैसा है 5 साल तक तो लेंगे। अब वो 100 गुना हो जाए, 200 गुना हो जाए, 500 गुना हो जाए, 1000 गुना, तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि ये जो सड़कें बन रही है ये भारतीय जनता पार्टी, जनता तो केवल क्या कहते हैं दी गई है, तो जनता की जो मजबूरी है कि उनको रोड से निकलना है तो पैसा देना है। इस तरीके की बातें करना हास्यास्पद है और इस तरीके से बताना कि हमने चुनाव जीत लिया, हम सरकार में सत्ता में, हम जैसी मर्जी जैसा अनुबंध बनाएंगे वैसा चलेगा और हम जितना पैसा लेना चाहेंगे जनता से लूटेंगे, ये हास्यास्पद है। ये हास्यास्पद है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है और जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स नितोड़ कर उसके बाद भी सरकार मध्य प्रदेश को कर्जे के उनका तो कहना है कि जितने सालों का अनुबंध था उतने साल तक चलेगा, वो बस वसूली चाहे कितनी गुना भी हो जाए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने जो अनुबंध किया बिल्कुल सही है। यही तो हास्यास्पद है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लायबिलिटी होती है दोनों के बीच में और कॉन्ट्रैक्ट की कई नियम शर्तें होती है, उसमें लिखा रहता है कि मिनिमम इतना पैसा लिया जाएगा। तब तक क्या कहते हैं पीपीपी मॉडल सबके सामने है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पूरे देश में लागू हो रहे हैं और बड़ा दुखद है कि कोई भी इस प्रदेश में क्या एक आध सड़क ऐसी बता सकते हैं गिरधीर जी जो बन गई हो। गीत जी का संपर्क टूट गया है देवाशीष जी, मैं आगे रुक करना चाहूंगी सर, आपको मैं आगे भी लूंगी जवाब दूंगा। तो मैं गीत जी से पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सिंपल सवाल है कि ऐसी सड़कें मुझे बता दीजिए मध्य प्रदेश में जिसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया हो, उससे पैसा भी आ गया हो, पूरा कंप्लीट हो गया हो और सरकार ने जनता के जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। चलिए ना, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। राजेंद्र जैन जी, शुरुआत में आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी सर, इसलिए हम स्पष्ट नहीं सुन पाए आपको। क्या कहेंगे सर? गीत जी का कहना है जितने वर्ष का अनुबंध हुआ है उतने वर्ष तक वो चलेगा, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल सही है, वसूली चाहे कितनी गुनी हो जाए। नहीं, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से भोपाल और इंदौर के बीच में जो टोल लगे हुए हैं जी, और वो टोल जो है वो प्राइवेट कंपनी के नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार के हैं जी, और उस मध्य प्रदेश सरकार के जो टोल लगे हुए हैं उन टोलों के ऊपर जो फास्टैग लगा हुआ है और मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनको जो है छूट दी हुई है, उसके बाद भी फास्टैग में पैसा कट जाता है जी। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हुआ। उन्होंने उनके यहाँ कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक वो कहते हैं कि आप इस पर हमारे नंबर पे आप कंप्लेंट कीजिए, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। जी, पैसा रिटर्न नहीं होता है जी। सर यहाँ पर चलिए, आपने पत्रकारों का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर हम आम जनता का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम आम जनता के लिए तो मैडम पटेल सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है, जहाँ टोल टैक्स लगा हुआ है उनका गांव वहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है और उनको बार बार वहाँ से आवागमन होता है, बार बार उनको निकलना पड़ता है। जी,
लेकिन राजीव जी सबसे जो दुखदाई बात ये है सर, हालांकि अभी गीत जी ने कहा कि ये पहली बार मामला नहीं आया है, आखिर इतना समय क्यों इस पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? हालांकि लगातार जब भी हम टोल टैक्स के पास से गुजरते हैं मन में ये सवाल जरूर आता है कि ये बार बार अवैध वसूली क्यों। और आपने बहुत सही बात बोली कि अगर आपको अगले मोड़ से भी मुड़ना है और उस बीच टोल पड़ जाता है तो आपको टोल देना होगा, फास्टैग नहीं लगा तो आपको जबरन 2 गुना टैक्स देना होगा। कि किस तरीके की वसूली है, हालांकि इस मुद्दे को बहुत पहले उठाना चाहिए था। मैडम पटेल, आए दिन वहाँ पर जो है आम पब्लिक से टोल वालों के विवाद होते हैं जी, और विवाद तो यहाँ तक बढ़ गया। कईयों बार आपने ये देखा होगा घटनाओं में कि हमारे प्रदेश के विधायक, मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों के साथ भी वहाँ मारपीट हुई है। बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, अवैध वसूली हो रही है। गीत जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गीत जी आप देखिए ये कि हमारे नरसिंहपुर गांडावाला के बीजेपी के विधायक थे, उनके साथ मारपीट हुई थी और उस घटना में FIR हुई थी, उनका हाथ भी टूट गया था, घायल भी हो गए थे वो। जी सर, ये जो खुलेआम गुंडागर्दी है इसको तो लेकर चलिए सरकार प्रशासन जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन इसको लेकर सतर्क है, वो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो अवैध वसूली के नाम पर जो इतनी लंबी अवधि बताई जा रही है, जिस प्रकार से जो आंकड़े आ रहे हैं, देखिए जावरा नया गांव 4 लेन, लागत राशि 450 करोड़, टोल टैक्स की जो समाप्ति का दिनांक है 2033, अब तक वसूली हो गई है 1662 करोड़। यही आप देख लीजिए लेबर जावरा 4 लेन 605 करोड़ की लागत और 1484 करोड़ जो वसूली हो चुकी है। इतनी ज्यादा किस हिसाब से ये जो है जो बॉन्ड भरा गया है या फिर जो एक एग्रीमेंट किया गया है, किस तरीके से अगर सरकार या कंपनी जो है ये एग्रीमेंट करती है, आप समझना चाहूंगी मैं। मैडम ये देखने का विषय ये भी है कि जो लोग टोल वहाँ पर संचालित कर रहे हैं वो कंपनियां किसकी हैं जी, वो कहीं न कहीं हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार के कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार है जी, और वही इसका फायदा उठा रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, गीत जी जवाब दीजिए। गीत जी सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये जनता की सुरक्षा और जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमने जितने टोल फ्री किए हैं, इतिहास गवाह है, मध्य प्रदेश की सरकार के अलावा किसी सरकार में नहीं हुआ है। इसके ऊपर कांग्रेस क्या बोलेगी, इसके ऊपर माननीय पत्रकार महोदय विशेषज्ञ के रूप में भी उपस्थित है हमारे साथ सचिन, वो क्या बोलेंगे इस पे भी मैं जानना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक बात क्लियर बता दूं कि बहुत क्लियर सी बात है कि इनको जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई मुद्दा आता है उठाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो जनता इनको, जैसे कांग्रेस को पहले भी हताश चुकी है, अभी फिर जनता इनसे हताश बैठी है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करें, बदलाने की जरूरत। अगर देख रहे हैं जनता, अगर आपको देख रही है तो निश्चित तौर पर आपको इस मामले में कोई कदम उठाना चाहिए। क्या लगता है अगर ये मुद्दा उठाए विधानसभा में तो इस पर कोई कार्रवाई होगी? अनैतिक कोई प्रक्रिया हो रही है या अनैतिक कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बताएं, कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी भी आप कह रहे हैं कि बताएं, मतलब आपको ये आंकड़े जो है ये नाकाफी लग रहे हैं? जो एग्रीमेंट हुआ है एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, दूसरे को टेंडर दिया जाएगा या इसके टेंडर के जो भी प्रक्रिया है उसको खत्म किया जाएगा। मैं एक बात ऐड कर देता हूँ। ग्वालियर से इटावा हाईवे है, NH 91 हाईवे है और बरसों से उस पर मांग चल रही है कि उसको 4 लेन या 6 लेन करना चाहिए और हर साल सैकड़ों लोगों की दुर्घटना में वहाँ मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ी मांग है और बड़ा इशू भी बनता है, लोकल लेवल पे भी इशू बनता है इसका। अब दिक्कत क्या है कि जो टोल वाला है, जो टोल लगा हुआ है यहाँ पर, उसका अनुबंध 2029 तक का है। ठीक है, अगर DPR नहीं बनती है, नई कोई कंपनी आती है तो निश्चित तौर पर क्या कहते हैं उसका हिसाब किताब हो जाएगा और उसका टोल समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये धन्ना सेट कंपनी हो जाती है, ये आप जो कह रहे हैं ना कि लागत से नहीं ले ली हमने, इतना मुनाफा कमा लिया, तो जब ये कंपनियां बहुत मुनाफा कमा लेती हैं तो ये भ्रष्टाचार भी बन जाती है और ये पैसा खिला के, अधिकारियों को पैसा खिला के या जो संबंधित नेता है उस क्षेत्र को उनको पैसा खिलाकर ये प्रयास करती हैं कि जब तक उनका अवधि क्या कहते हैं उनकी समाप्त नहीं हो जाए टोल की, तब तक वो वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन या कोई नया टेंडर या नई DPR लागू नहीं, जिसकी वजह से लोगों की जान पे तन आती है। तो एक बड़ी समस्या है हमारे तो क्षेत्र में। हम स्वयं देख रहे हैं कि एक टोल संचालक कंपनी जो डिसाइड कर रही है कि वहाँ 4 लेन 6 लेन होगा कि नहीं होगा, जबकि हमारे क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र से 2 मंत्री क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी के, और बड़ी डिमांड है कि ये जो ग्वालियर और इटावा जो हाईवे है इसको 6 लेन होना है, 4 लेन होना है। लेकिन टोल कंपनी की वजह से ये बार बार ये मामला
तो निश्चित तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होता तो मैं निश्चित तौर पर उसको बेहतर कमेंट कर पाता, लेकिन केवल अगर ये बोलते समय अवधि केवल क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा, तो मैं नहीं मानता। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 1 या 2 क्लॉज होते हैं, या तो आप क्या कहते हैं समय अवधि पूरा कर लेंगे, या संशोधन भी होते हैं सर, समय समय पर संशोधन भी होते हैं, संशोधन क्यों नहीं हो रहा है लंबी अवधि है तो? या समय अवधि पूरा कर लीजिए, या 20 गुना जो भी आपने सरकार ने डिसाइड किया जो मिनिमम होता है वो जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये जो टोल है या ये जो रोड है वो जनता को सपोर्ट कर दिया जाए। ये होता है जनरली, लेकिन ये बार बार बोल रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, हम 1000 गुना पैसा कमा ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनता भुगतती रहे, जनता पैसा देती रहे और जनता का खून चूसती रहे लोग। और एक चीज और है इसमें ऐड कर देता हूँ कि लोग ये प्रोविजन है ये क्या कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, कि लोकल लोगों से जो आसपास का जो लोकल जिला लोकल नंबर की गाड़ी होती है उस पर टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन इनकी गुंडागर्दी ऐसी है कि जब तक आप उन पर धाक नहीं जमा दोगे, उनपे क्या कहते हैं उनपे प्रेशर नहीं बनाओगे, तब तक वो लोकल में गाड़ी पास नहीं करते। जबकि ये होता है कि किसी भी स्टेट हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे अगर लोकल की गाड़ी है, लोकल का नंबर है, तो उसको बिना टोल के पास कर दिया जाता है। और जब से ये फास्टैग आए तब से तो और स्थिति गंभीर है। अगर आपकी गाड़ी में पैसा है और आपको पासिंग भी हो रही है तो वो पैसा काट लेते हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी ने बताया। और अगर आपके फास्टैग में गलती से पैसा खत्म हो गया और आपने गलती से लाइन में गाड़ी लगा दी और गाड़ी के पीछे लाइन लंबी तो डबल वसूली हो जाएगी। तो हर तरीके से जनता को मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ भूपेन्द्र जी जुड़े हुए हैं बहुत दिन। सर आप तक आवाज पहुंच रही है सर? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर बिल्कुल तमाम चर्चा आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो मुनाफा कमाया जा रहा है? हालांकि जो बीजेपी से हमारे साथ जीत धीर जी उनका कहना है कि जितनी लंबी अवधि के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चाहे वसूली कितनी भी गुनी हो जाए, ये कोई अवैध नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्या कहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? देखिए, बिंदु सिर्फ इस बिंदु का नहीं बनना चाहिए कि आज ये टेंडर निकला तो हमने इसको सामूहिक रूप से चिल्लाहट भरी आवाज उठाकर और बात कर ली। क्या है, ये मुद्दा 365 दिन का होना चाहिए, मूल अधिकारों से जुड़ा होना चाहिए। क्या होता है कि सरकार के साथ भी एक मजबूरी है, सरकार के पास राजस्व नहीं है, तो वो पीपीपी मॉडल के तहत इन विकास के कार्य करेगी। विकास का कार्य नहीं करेगी तो 5 वर्ष में चुनाव कैसे जीतेगी? उसके तहत वो समझौता करती है। एक राजनीति पार्टी होती है और जो विकास के कार्य करती है तो उसमें नेता परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से वो जो भागीदारी रहती है उनके सब मॉडलों में। लेकिन हमारा जो आपका चैनल है जो काम कर रहा है, पत्रकारिता कर रही है, पत्रकारिता को सतत रूप से जागरूकता का एक पर्याय बनाना चाहिए, क्योंकि जो सो रहे हैं उनको जगाने का काम करना चाहिए, मेरा यह मानना है। टेक्नोलॉजी के साथ विकास भी होते हैं और उसके कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं। जैसे कई मुद्दे छोटे छोटे से उठाए हैं तो उसका एक दूसरा पहलू भी है कि जैसे झगड़े होते हैं तो झगड़े का कारण भी एक है कि पॉलिटिक्स लोग जुड़ना नहीं चाहते, अपना टैक्स नहीं देना चाहते। क्या एक आम व्यक्ति जब वहां से टोल टैक्स देता है तो एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति दमंग बन के क्यों नहीं देना चाहता? क्यों वो हाईलाइट बनना चाहता है? क्यों किस तरह से करने वाला? दूसरी बात, इसका पूर्वावलोकन होना चाहिए कि 10 गुना टैक्स के बाद, उसकी समयावधि के बाद क्या हमको टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पे भी बहस होनी चाहिए। और उसके एक आपको चार्ट बनाना चाहिए कि इनके जो 17 मार्गों के टेंडर निकले, इन टेंडरों की ये समयावधि कब खत्म हो रही, इनका राजस्व, जैसे आज आप आंकड़े बता रहे हैं, उस राजस्व के आंकड़े की हमारी जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से कि हम उस राजस्व के आंकड़े पूर्ण होने के बाद फिर से एक डिबेट करें और जिम्मेदार के जो व्यक्ति हैं उनसे उसका जवाब लें उसी समयावधि में। तो मेरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि कोई भी यहाँ पे अनियमितता नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर 25 वर्ष के लिए अनुबंध किया गया है तो भले ही कितनी गुनी वसूली हो जाए। अब ये देखिए, आप जो जवाब आया है मंत्री गोपाल भार्गव जी का, उनका कहना है कि अगर मान लीजिए 127 किलोमीटर की सड़क है और उसकी लागत अगर 450 करोड़ है और अगर वसूली 1600 करोड़ के ऊपर हो गई है तो 25 वर्ष का अनुबंध है, इसमें गलत क्या है? देखिए, स्मरण वाली बात यह है कि इसको जब वो ये कौन तय करेगा कि कौन गलत है कौन सही जी? इस तय करने के लिए हमको एक जुडिशियल प्रोसेस करना पड़ेगा, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उस पर हमें आधार बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग इतने ही शिथिल होते हैं कि ये नेता तक जाते हैं और उसके बाद हमारी बस बात खत्म हो जाती है, हम उसी को सब कुछ समझते हैं। हमारी जवाबदारी एक तय होनी चाहिए, हमारे नागरिकों के प्रति अधिकार होने चाहिए, इनको हमें जवाबदेही बनाना पड़ेगा और इसके प्रति हमको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कि आपका अगर राजस्व 10 गुना प्राप्त हो गया है, अगर इस तरह से है
इसमें कई, आपको अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, हमने यूपी और जो उस तरह के जो मार्ग बने हुए हैं, हमने उसमें लीगल एक्सपर्ट के रूप में हमने कई पढ़े हैं, उसमें पिटीशन लोगों ने अवेयरनेस के रूप दायर किए और उसके फैसले ऐसे आए हैं कि जिनके तहत उनको एग्रीमेंट को तोड़ा गया और उनका समय से पहले ही उनका टोल टैक्स वापस किया गया, उनकी रिन्यू करने का। जी मैं सुनीता जी मैं ऐड कर देता हूँ। भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक उदाहरण मैं कोट कर देता हूँ। दिल्ली से जब नोएडा के लिए जाते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली रहता था और नोएडा एक्सप्रेस वे पे एक टोल था और जो जितने भी चैनल्स है वो नोएडा में है, वहाँ पर जितने भी दिल्ली के मीडिया है वो नोएडा में फिल्म वहाँ कंपनी का एक लंबी समय अवधि के लिए वहाँ टोल था और वो समय अवधि से पूर्व ही उन्होंने कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा दिया था, कई गुना मुनाफा कमा दिया। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, एक मैं सर पूरा कर लेता हूँ, मैं आपकी बात को ऐड कर रहा हूँ, आपकी बात को कटाक्ष नहीं कर रहा। तो वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ लोग लंबा जाम लग जाता था और टोल की अवैध वसूली होती थी और कंपनी केवल ये कर देती कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम कितना भी % मुनाफा कमा लें, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट समय के लिए उससे पहले हम ये जो टोल है वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये मामला कोर्ट के अधीन गया और कोर्ट ने जबरदस्ती उस कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया, वो कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर कराया और आज वहाँ पर आवागमन चालू से जारी है और कोई टोल नहीं लगता है। तो अगर इस तरीके से चलता रहेगा कि एक समय अवधि और समय अवधि के बाद सीधे मैं बोल रहा हूँ कि उस कंपनी से आपसे भी समझना चाहूंगी, आज ये विधानसभा में मुद्दा उछला गूंजा, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं एक अच्छा विपक्ष होने के नाते या सरकार जब आपकी आई तब आपने ये मुद्दा क्यों उठाया? सर आपको भी समय मिला था बहुत। लेकिन निश्चित तौर पर क्या कहते हैं सवाल उठा सकते हैं कि ये मामला क्यों नहीं उठा, लेकिन एक जननेता का चलिए सवाल और कर लेती हूँ। आज ये मुद्दा उठाया आपने, इसको लेकर कितना विपक्ष जो है वो तगड़ा वहाँ पर सरकार के सामने खड़ा होगा या इस मुद्दे को कहाँ तक लेकर जाएंगे आप? क्या सिर्फ आज उठा लिया उसके बाद खत्म हो जाएगा? निश्चित तौर पर अगर ये मामला आज उठा है, सदन में मामला उठा है, आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ये मामला पहुंचा और निश्चित तौर पर इस पे आवाज उठाई जाएगी और हम तो अपने क्षेत्र में समय समय पर ये टोल टैक्स की अवैध वसूली और जबकि मैंने एक मामला आपके सामने कोर्ट किया कि बड़ा मामला है, उस मामले पर भी हम क्या कहते हैं बार बार क्या कहते हैं यहाँ पे जो मंत्री हैं और जो सांसद हैं वो सब कुछ घेरते रहते हैं। जी गीतधीर जी क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, क्योंकि वही जवाब रटा रटाया आप दे रहे हैं जो कि मंत्री साहब दे चुके हैं, लेकिन क्या वाकई एक संवेदनशील सरकार होने के नाते या जनहितैषी सरकार होने के नाते आप लगातार आप संशोधन करते हैं, संशोधन करके आप प्रावधान लेकर आते हैं, पारित होते हैं, वो क्या इसमें संशोधन होने की गुंजाइश नहीं लगती आपको? पहली बात ये वसूली नहीं है, जो बार बार वसूली शब्द उपयोग किया जा रहा है, फिलहाल ये कर है। दूसरी बात जो नोएडा का उदाहरण दिया गया, मैं उसको पूरा ध्यान से सुन रहा हूँ और देखिए न्यायिक प्रक्रिया क्यों हुई, क्योंकि अवैध वसूली का शब्द भी उपयोग किया गया था भूपेश जी द्वारा। तो अवैध वसूली अगर कहीं होती है, मैं अनैतिक चीजों की तो बात कर रहा हूँ, कहीं हमारे साथ ध्यान में लेके आए न्याय प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी वाहन में अगर फास्टैग नहीं लगा है, अगर आप दोगुना वसूल रहे हैं तो क्या अवैध वसूली की सुनीता जी विषय पूरा आने करिए। सुनीता जी मैं आपको भी नहीं सुन पाता हूँ, बीच में लय तोड़ देती है, मेरी पूरी बात नहीं आने देती है। देखिए आप भी बीच में बोलते हैं, अगर सही सवाल होगा तो मुझे करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप पूछिए ना, आपको सवाल, आपका हक है सवाल पूछना, हम उत्तर देंगे, हम उत्तर देंगे आपके लिए, लेकिन सवाल तो पूरा आने दीजिए, तो जवाब आने दीजिए पूरा, दोनों तरीके से जनता के बीच में बात आने दीजिए। देखिए अगर कहीं कोई ऐसी तो आप चीज लेके आते हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कोई गंभीर, अगर कोई छोटी भी चीज आती है हमारे सामने तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस चीज को लेकर प्रतिबद्ध है कि जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के विकास के लिए, और ये कर के रूप में टैक्स जो है सरकार के पास जा रहा है, इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, पूरी कैलकुलेशन के आधार पर किया जाता है। अगर फिर भी किसी के संज्ञान में कोई बात है तो बिल्कुल निश्चित रूप से लेके आए। दूसरी बात, मेरे को कांग्रेस के देवाशीष जी ने जवाब नहीं दिया कि कितने इन्होंने टैक्स फ्री टोल किए थे और अभी इनकी सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ कितने किए श्रीमान जी? आप अपने क्षेत्र से निकलो और मध्य प्रदेश की बात करो, जनता के लिए आप बैठे हो वहाँ पर आपने क्या किया? मध्य प्रदेश के लिए चलिए बता दीजिए, आपने कितने टैक्स फ्री, कितने टोल जो है टैक्स फ्री किए थे आपकी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में? आप तो 4-4 हजार रुपए बेरोजगारों के भत्ते के नाम पे लेकर लोगों के चले गए थे, जो आईसा और आईसा में इस्तेमाल कर रहे थे आप। कर्ज माफी आपने किया नहीं था। आप टोल की बात जब हम कर रहे हैं तो टोल बताइए आपने कितने टैक्स फ्री किए थे? पहले तो आपसे सवाल उठता है कि आपने कितने टोल फ्री कर दिए? आप तो क्या कहते हैं अवैध वसूली सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। जवाब दीजिए। सबसे अधिक कोई आंकड़ा होता है क्या?
जो आप सवाल कर रहे हैं वो सवाल मैं पहले उठा चुकी हूँ देवाशीष जी से। कैसे थे हम लोग इस केवी डेबेट पर बैठे हुए, हल की बात नहीं करनी चाहिए। सबसे अधिक कर दिए, हमने भी सबसे अधिक कर दिए, हमने सबसे अधिक रोड बनाए, हमने तो रोडों की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश में पहला रोड भी कांग्रेस पार्टी ने डाला है। इस तरह की कैसी अनैतिक बातें कर रहे हैं आप? टूट चुकी पार्टी आप। जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए। जी जी आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजस्थान में क्या हुआ, या फिर चलिए 4 राज्यों के नतीजे आपने देखा, जनता ने आप पर इतना ज्यादा विश्वास जताया है, तो क्यों आप राजस्थान का उदाहरण पेश कर रहे हैं? क्यों आप छत्तीसगढ़ पे जाएंगे? मध्य प्रदेश की बात करिए सर, मध्य प्रदेश में क्या करेंगे आप? देखिए, हमें तो विपक्ष भी स्ट्रांग चाहिए। जो देवाशीष जी को मैं तो इनको बोलूंगा कि आप मजबूत होएं और जनता के हित के मुद्दे उठाएं, ना कि अनैतिक बरगलाने के लिए जनता को बात करें। ताकि सुनीता जी, आप मेरा आग्रह है, सुनीता जी ऐसा डिबेट नहीं होती है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो सब जानती हैं। आप उत्तर तो आने दीजिए, आप बीच में मुझे बोलने नहीं देंगी तो ऐसे नहीं बात चल पाएगी। आप उत्तर आने दीजिए पूरा, मेरा आग्रह है आपसे। देखिए, जनता के हित के मुद्दे उठाएं कांग्रेस पार्टी, और जनता के हित के लिए अगर ये कहीं आवाज उठाते हैं और विपक्ष मजबूत होगा, हमें भी कार्य करने में अच्छी बात है अगर कोई गलती लेके आते हैं। लेकिन अनैतिक मुद्दे, ये तो शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को बोलती है कि हम सबसे पुरानी पार्टी है, और आप बीच में बातें करते हैं। आप गलती हमारी बता नहीं पा रहे, आपने कितने आप ये बता नहीं पा रहे। आपकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे झूठ बोलते थे वैसे आप बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। आपके राहुल गांधी जी कोर्ट में जाकर 3 बार माफी मांग के आए हैं, मैं गिनवा देता हूँ। अब लेकिन आप भी वैसी बातें कर रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, कर रहे हो। हम आने तक कर रहे हैं। आप ये बताइए ये प्रक्रिया जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी है टेंडर की। जी बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार जनहितैषी में ये बार बार कह रही हूँ चैनल के माध्यम से, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं भी करते हैं, हालांकि देवाशीष जी घोषणावीर उनको कहते हैं, लेकिन क्या वाकई सरकार अगर जनहितैषी है? मैं आपसे एक सवाल और सिंपल सवाल पूछ रही हूँ कि जब संशोधन होते हैं और हो रहे हैं तो क्या इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान नहीं जाना चाहिए? क्या इसको लेकर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे? सुनीता जी, ध्यान है, ध्यान कहाँ नहीं है? ध्यान तो हमारा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। कोई अनैतिक प्रक्रिया तो बताएं कि उसके द्वारा अपनाई गई है, अनैतिक प्रक्रिया अपनाएं। उसने कोई वसूली, अवैध वसूली की है किसी व्यक्ति से, ऐसा कुछ उदाहरण बता दे, जैसा माननीय पत्रकार महोदय जी ने बात बोली थी कि हमारे पैसे जो है वो कट जाते हैं और बीच में वापस आम जनता से बात कीजिएगा, आपको सुनीता जी ये धीर जी आप ये बताइए, क्या आपने ये कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या जनता से पूछे कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? या जनता से पूछे कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस लेती है क्या? जनता से कुछ कैसी बचपानी वाली बातें कर रहे हैं? मूर्खता वाली बात हो रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके नियम और शर्तों के अनुसार होता है, देश के हित में जो होता है उसके तहत होता है। और ये बचपने वाली बातें छोड़कर राहुल गांधी से ऊपर होती है और देश के विकास के लिए बात करिए। नहीं आप जनता को आप उत्तर दीजिए पहले कि आपकी कांग्रेस पार्टी ने कहाँ जवाब नहीं दे पा रहे, वहाँ राहुल गांधी वाले फिर रहे हैं, गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? जी अच्छा, जी 15 फरवरी को भी एक आदेश आया, 15 फरवरी 2022 को, कि निजी जो वाहन है उनको अब टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। ये जो इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें भी स्पष्टीकरण समझ में नहीं आ रहा कि वाकई जो 15 फरवरी को आदेश दिया गया है कि अब टोल टैक्स पे निजी वाहनों को फ्री कर दिया जाएगा, इस पे क्या आप स्पष्टीकरण देंगे? जो क्षेत्रीय वाहन है जिनके पास लगेगा, उनके पास जो उसी गांव में रहते हैं, अगर वो लोग कहीं जाते हैं, वैसे भी उनके लिए टोल में आप किसी भी टोल गेट पे देखेंगे तो साइड से एक छोटा सा गेट होता है, जिनके वह पास लगे होते हैं, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को। और एक और चीज, अकाउंटेबिलिटी इससे खत्म नहीं होती है जब तक के पास की एंट्री नहीं होगी। इसका यह मतलब नहीं कि वो फ्री हो जाएगी, कोई भी निकल जाए उससे। जैसे कांग्रेस में बाहुबल होता था, सबने देखा है, वैसा उसका बिल्कुल नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देवाजी जी संयम रखिए, बीच में ना बोलिए। आपके कमलनाथ जी को जनता ने घर पर बैठा दिया, दिग्विजय सिंह घर पर बैठे और आप माननीय प्रवक्ता महोदय से आग्रह है मेरे को कि आप जो है बात पूरी संयम से सुने, उसके बाद मैं आपकी बात भी सुनता हूँ। आप संयम तो रोके, बौखला क्यों जाते हैं, घबराहट क्यों? हमारे पास पत्रकार जुड़े हुए राजेंद्र जैन जी, उनका भी जिक्र कर लेती हूँ मैं। राजेंद्र जी क्या कहेंगे? हालांकि गीत धीर जी से जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब तो वो नहीं दे रहे हैं सटीक। देवाशीष जी जो है वो बातों को रख जरूर रहे हैं, लेकिन उनसे भी सवाल उन्होंने कर दिया कि राजस्थान में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके के हालात हैं 2033 तक वसूला ही जाएगा ये कहा जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे राजेंद्र जी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? जी
जी बोलिए। क्या कहेंगे सर? जीत धीर जी का कहना है कि कोई अवैध वसूली नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। 2035 तक अगर वसूली हो रही है, भले ही वो कितनी गुनी हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल सरकार ने जो अनुबंध किया है बिल्कुल सही है। मैडम पटेल जी, बात ये है कि इनको बिल्कुल भी अवैध वसूली इनको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो टोल के पास से अपना झंडा लगा के जाते हैं और बाकायदा उनके लिए टोल खुल जाता है। इसलिए इनको इस चीज की परेशानी समझ में नहीं आएगी। परेशानी तो आम पब्लिक को हो रही है। जो व्यक्ति निकल रहा है उसके पास फास्टैग नहीं है तो उसको डबल पैसा देना पड़ रहा है जी। बिल्कुल एक लंबे रास्ते में अगर आप जाते हैं और अगर वहाँ पर टोल अधिक पड़ते हैं तो आप सोचिए जीत धीर जी, कितना टोल अवैध वसूला जा रहा है। उसे अवैध इसलिए कहा जाएगा कि सिर्फ फास्टैग नहीं है और गाड़ी आपकी निजी है। कि कमर्शियल वाहन का तो टैक्स वसूलना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो निजी वाहन है उनसे लगभग कितना % टैक्स वसूला जा रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए जरा। और चलिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भूपेंद्र सुलेरे जी, उनका भी रुख कर लेती हूँ। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे तमाम चर्चा को सुन के? देखिए, चर्चा इसलिए की जाती है कि वो स्वस्थ वातावरण का निर्माण करे, उसके कुछ परिणाम आए। और यहाँ तो दो पार्टी के नेता हैं, बस वो सत्तारूढ़ वाले जवाबदारी नहीं लेना चाहते, विपक्ष उनके आक्रमक नहीं हो पा रहा, प्रश्न नहीं कर पा रहा। और रहा तो मैं तो एक अपनी पृष्ठभूमि से, जो पत्रकारिता की पृष्ठभूमि में रखता हूँ और संचार, तो संवाद एक निष्कर्ष निकालता है, स्वस्थ संवाद होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो सरकार की एक व्यवस्था है निश्चित रूप से है कि उसके पास राजस्व नहीं है, तो इस तरह से तो कुछ परिणाम आते हैं। लेकिन मैं एक निष्पक्ष रूप से अगर बात रखूं तो ये जो 15 साल के लिए जो टेंडर हुआ है और उसकी जो राजस्व की जो प्राप्ति होगी, तो जो राजस्व की प्राप्ति के कारण जो अभी उन्होंने 15 फरवरी को जो फैसला दिया है कि लोकल वाहन वहाँ के जो क्षेत्रीय है और उन पर टैक्स नहीं लगेगा, ये अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन इसको अमली जामा कितना पहनाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है। और व्यक्ति को सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो जनता की प्रतिनिधि के रूप में चुन के आई है और जनता का विशेष ध्यान रखे। ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीति का 5 साल बाद से परिणाम आता है और उसका जो जिससे वो फिर से एक पहिए की तरह होता है, जो ऊपर जाता है नीचे आता है। तो इसको व्यवस्था पे रखनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को तय करना चाहिए। और मेरा तो ये भी आपके साथ कहना क्या है कि प्रत्यारोप और आरोप लगाना तो बहुत सरल बात है, लेकिन जनता के बीच में जो परिणाम हो रहे हैं, जैसे फास्टैग वाला है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हमारी आबादी 70% गाँव में रहती है, उस फास्टैग तो उसका एक विकल्प भी होना चाहिए कि अगर फास्टैग नहीं है किसी के पास तो उसका, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो कैसे आएगी। तो डिजिटल इंडिया की परिधारणा तो अवधारणा कैसे सिद्ध होगी, ये तो अभी उनको सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन काम अच्छा हो रहा है, पारदर्शिता आती है और इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी कमियां हैं, जो उनके सुधार की आवश्यकता है, हम तो सकारात्मक ही सोचेंगे और राष्ट्र हित की बात ही करने का प्रयास करेंगे। और ये निश्चित है कि इस रेवेन्यू के पहले इस जनता पे ज्यादा बोझ न पड़े और उस पे एक समावेशी उनकी एक कार्य पद्धति होनी चाहिए। एक टोल के हिसाब से एक कमेटी बनानी चाहिए, जुडिशरी, जो इसको 5 साल बाद एक रिन्यू करे कि कितना रेवेन्यू आया और कितना इसमें अभी संभावना है, कितने साल। तो उस तरह से अगर जुडिशरी कमेटी रहेगी, उसको रिव्यू करेगी, तो उसके परिणाम बहुत ही सशक्त आएंगे। और इस तरह की मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि पारदर्शिता राजनीति में भी होनी चाहिए, जो अब है नहीं है। और बिल्कुल रूप से क्योंकि जीवन जिस तरह से पारदर्शी रहेगा, आपकी कार्यशैली रहेगी, तो इसके परिणाम आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल सही, इस बात पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, हालांकि जीत धीर जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही तरीके से वसूला जा रहा है, लेकिन देवाशीष जी, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि एक बार मुद्दा उठाकर सिर्फ आप शोर शराबा हो हल्ला करके खत्म कर देंगे, भी जरूरी नहीं। और भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप बात को तगड़े तरीके से नहीं रख पाते और उस बात को एक मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते, तो बात उठाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो जाए, फास्टैग आप लगाकर घूमे, लेकिन जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, अगर वो फास्टैग नहीं लगा रहे हैं या किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है, तो इस तरीके से दुगना टैक्स अगर आप वसूलते हैं तो अवैध वसूली की श्रेणी में भी आएगा। जीत धीर जी, आपको ये भी समझना होगा और कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टोल माफिया का आरोप अगर सरकार पर लग रहा है तो कहीं ना कहीं चिंतित होने की आवश्यकता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन जी, भूपेंद्र सुलेरे जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस से हमारे साथ देवाशीष जरारिया जी जुड़े और जीत धीर जी बीजेपी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो टोल का महंगा मोल, और अब काहे का टोल, क्योंकि इतना वर्ष हो चुका है लगातार जो टोल की बात की जा रही है। अगर 450 करोड़ की लागत वाली अगर कोई रोड बनी है और 1600 करोड़ के ऊपर की वसूली कर ली जाए तो क्या वाकई ये ट्रांसपेरेंसी कहलाएगी, या अवैध वसूली नहीं कहलाएगी, या जबरिया वसूली नहीं कहलाएगी? ये सरकार को भी सोचने की जरूरत है। ये तमाम सवालों के साथ पब्लिक एजेंडा में हम आपको छोड़े जाते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। बने रहिए VIP न्यूज में।